हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ्स के जो हम क्लासेस चल रही है हमारी यूपी टेट के लिए, आज इसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग। जो आपका जितने भी अभी तक हमने टॉपिक आपको कवर कराए हैं वो सारे यूपी टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो आपका क्या दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको हर एक टॉपिक कवर करा रहे हैं, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट की हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसी चीज़ के लिए बोलूँगा, नहीं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे बिल्कुल कौन से टॉपिक होंगे जो आपको सिलेबस में दिए हुए हैं, उसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं होगा। ना कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा, ना कोई भी टॉपिक आपका बचेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक आपके हर एक मतलब सब्जेक्ट में आते हैं तो वो ये मान के चलिए कि उसको देख लीजिए आप कि सिलेबस में क्या टॉपिक नेम है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आज की जो मैथ्स में जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्षेत्रफल मतलब आयत व वर्ग। सबसे बड़ी बात यह है, हमको सबसे पहले क्षेत्रफल जानना है। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया होता है, मान के चलो कि हमारे पास जैसे आयत की बात होती है। आयत क्या होता है? आयत जिसमें हमको एक लंबाई दी होगी, एक चौड़ाई दी होगी। मतलब आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है? आयत जो होगा उसमें हमको लंबाई दी रहेगी और एक चौड़ाई दी रहेगी। लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है इसमें जो भुजा रहेगी इसमें सेम रहेगी। भाई विमा मतलब हम भुजा की तो बात करते हैं, हमेशा किसकी बात करते हैं? भुजा की बात करते हैं, मतलब साइड की बात करते हैं, और इसको विमा भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमको आयत में तो लंबाई दी रहेगी और चौड़ाई दी रहेगी, जबकि वर्ग में हमको क्या दिया रहेगा? हमको एक ही भुजा, मतलब ये चारों भुजा, मतलब दोनों भुजा जो होगी ये सेम होगी। इसमें भाई एक इधर है लंबाई और एक इधर है, एक इधर चौड़ाई है और एक इधर चौड़ाई है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई रहती है और इसमें सारी भुजा वो क्या रहेगी? वो इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो विमा दी है, जो हमारी भुजा दी है, इसी के अकॉर्डिंग हमको पता लगाना है कि वो क्षेत्रफल होगा या वो आयतन होगा। भाई दो तरह की क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या तो एरिया से रिलेटेड या वॉल्यूम मतलब आयतन। तो क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है? भाई मैंने बात कहाँ से स्टार्ट किया कि क्षेत्रफल, ये एरिया होता क्या है। कभी भी आपको 2D देखने को मिली, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें दो भुजा दी रहेगी, हमेशा उसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब जिसमें दो भुजा, दो विमा, बार बार रिपीट करूंगा, जिसमें दो साइड आपको दी रहेगी तो उसमें हमेशा क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। लेकिन जो 3D होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल का मतलब जैसे मान लो मैंने कहा क्यूबॉइड मतलब घन और घनाभ, ठीक है, उस तरीके के जो होंगे गोला, तो उस टाइप से जो भी होंगे उनका हमेशा हम क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको डिफरेंस समझना है कि आयतन किसका निकलता है और क्षेत्रफल किसका निकलता है। आपके इस एग्जाम के अंदर सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता। ट्रिकी क्वेश्चन जो आना होगा वो अर्थमेटिक पोर्शन से आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो सिंपल आपके कौन से मिलेंगे? फॉर्मूले बेस्ड। तो मैंने क्या बताया, यदि क्षेत्रफल आता है तो 2D होगा। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें दो भुजा दी रहेगी। तो जिसमें दो भुजा दी रहेगी उसमें हमेशा क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा, मतलब क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन 3 डायमेंशनल जो होगा, जो 3D होते हैं, मतलब जिसमें 3 भुजा दी रहेगी, 3 साइड्स दी रहेगी, 3 साइड्स होगी, तो उसका हमेशा निकलेगा वॉल्यूम मतलब आयतन। तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्या? क्षेत्रफल। मतलब हम इसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, वो भी किसका? आयतन व वर्ग, ठीक है। आयतन व वर्ग का हम एरिया आज कैलकुलेट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, आयतन और वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन की।
और आयतन का जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे, मैंने क्या बोला कि इस टॉपिक के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितने भी पॉसिबल इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं वो सारे आपको कवर कराऊंगा। तो सबसे पहला जो इसमें होता है भाई, हमको क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो हमको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कभी भी आपको आयत के क्षेत्रफल की बात आएगी कहीं पे भी, तो वहां पे क्या लिखना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसमें आपको दो साइड दी रहेगी। तो हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे आयत के बारे में, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो इसमें आता है आयत का परिमाप। क्या आता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, अब तीसरा एक फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण। ठीक है, क्या होता है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये आपके तीन फॉर्मूले आपके इसमें यूज होने वाले हैं आयत से रिलेटेड, जो आपका ये टॉपिक चल रहा है तो वर्ग। ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल बोलते हैं और वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं दोनों। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यदि आपको कहीं निकलवाएगा तो उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दो दी रहेगी, विमा दो साइड दी रहेगी। सिंपल आपको लंबाई गुणा चौड़ाई लिखनी है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। ठीक है, यदि आयत के परिमाप की यदि वो बात करेगा तो वो होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत के विकर्ण की यदि बात करेगा तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। तो अब इसी फॉर्मूले को यदि मैं ऐसे करूं, विकर्ण है, मैं इसका इधर का स्क्वायर कर दूं, मतलब विकर्ण का स्क्वायर कर दूं, तो वो किसके इक्वल होगा? विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्यों भाई? जब मैं इधर का स्क्वायर करूंगा तो इधर का क्या, इधर का भी स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो क्या विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। हमेशा लंबाई L और चौड़ाई क्या होगी? B। ठीक है, सिंपल से आप अपनी तरह से कुछ भी मान सकते हैं, AB भी मान सकते हैं, XY मान सकते हैं, या LB भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक है आयत व वर्ग मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? आयत के बारे में। तो आयत के तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का परिमाप और एक आयत का विकर्ण। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भाई क्वेश्चन मेन तो क्वेश्चन है आपको, ठीक है, इसके बारे में आपको डीपली नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ को। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। उसने कहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। मतलब इसने कहा है कि एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आयत की जो चौड़ाई है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर है। उसने कहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने क्या बताया था? आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? लंबाई की वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई की वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर दी है। मतलब 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 क्या होता है? 80, और 80 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है भाई, जब हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर का क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। या तो हम इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आपके क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आपके फॉर्मूले यदि याद है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। तो आपके फॉर्मूले याद होने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला था सिंपल सा, जिसमें आपको लंबाई दी है और आपको
चौड़ाई दी थी और बोला है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। मतलब किसी जो आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वो 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, 56 सेंटीमीटर है और उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है, आयत का क्षेत्रफल। मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब है, हमको लंबाई भी पता होनी चाहिए प्लस चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। हमको लंबाई तो इसमें दी हुई है लेकिन चौड़ाई नहीं पता। चौड़ाई पता करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले आयत का परिमाप का। आयत का जो परिमाप होता है भाई, पहले तो ये फॉर्मूला लगेगा। आयत का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 × L+B। L का मतलब लंबाई, ठीक है, और B का मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो इसका मतलब है आयत का परिमाप हमको दिया है 56 इज इक्वल टू 2 × L की वैल्यू है 15 + B। 2 से जब हम 56 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 28 बार, और इज इक्वल टू 15 + L। तो अब L की वैल्यू 28 में से 15 गई, कितना, 13। कितना आ गई, 13। तो मतलब हमारे पास लंबाई की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 13 आ गई लंबाई की वैल्यू। चौड़ाई की वैल्यू सॉरी B, L+B, L की वैल्यू 15 दिए है, तो इसका मतलब B की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 13। और हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा L × B। L × B का मतलब क्या हो गया, 15 × 13। तो कितना आ गया, 15 आती है 45, कैरी गया 4 और 15 और 4 19। तो मतलब 195 में क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें क्या दिया हुआ था, एक आयत का परिमाप दिया हुआ था और लंबाई दी हुई थी, क्षेत्रफल हमसे पूछा था। तो सिंपल पहले मैंने क्या किया, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाया, उससे मतलब क्या की, उससे चौड़ाई की वैल्यू B की वैल्यू निकाल ली, और जब हमें L की वैल्यू दी थी चौड़ाई की वैल्यू भी हमने निकाल ली। उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन पाएंगे वो सभी हम इसमें वीडियो के अंदर देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण जो है, एक आयत का जो विकर्ण है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है क्वेश्चन। क्या है, देखिए जरा क्वेश्चन को। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ मुझे कैसे होगा। भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो L × B करना पड़ेगा। L × B करने के लिए हमारे पास L की वैल्यू तो 20 दी है लेकिन B की वैल्यू हमको नहीं पता। B की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला लगाकर। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो विकर्ण होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, अंडर रूट जो क्या दिया है, L का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। बताओ आयत के विकर्ण की वैल्यू हमको कितनी दी है, 25। तो 25 इज इक्वल टू अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, ये रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इज इक्वल टू, अब L स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर कितना हो गया, 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है प्लस B का स्क्वायर। अब कितना आ गया,
अब आ गया 225, बस 625 में से 400 गए, कितना बच गया 225 बराबर b स्क्वायर। तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 15। कितनी आ गई 15 का स्क्वायर ही तो 225 होता है। अब हमको l की वैल्यू कितनी पता है 20 और b की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए l इंटू बी करेंगे। l की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 15, तो मतलब कितनी आ गई 300 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया 300 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका एरिया, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ गया इसका 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर विकर्ण दिया था, लंबाई दी थी और क्षेत्रफल हमको पूछा था। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों अलग अलग टाइप से आपको समझाने की कोशिश की है। विकर्ण भी दे सकता है, परिमाप भी दे सकता है, लंबाई चौड़ाई भी दे सकता है। यदि विकर्ण दिया है तो लंबाई या चौड़ाई में से एक की वैल्यू दी होगी, एक की वैल्यू नहीं दी होगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल ही पूछ सकता है, ऐसे भी हो सकता है आयत का विकर्ण देता, लंबाई दे देता और पूछता कि इस आयत की चौड़ाई क्या है। आयत की चौड़ाई आ गई, b की वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल ना पूछ के इसी क्वेश्चन में कैसे कर देता, आयत का विकर्ण इतना है, लंबाई इतनी है, आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, मतलब हमें तीनों फॉर्मूला लगाने के लिए क्षेत्रफल भी, परिमाप भी और विकर्ण भी, हमको दो उसकी साइड्स पता होनी चाहिए, कौन सी, लंबाई और चौड़ाई। तो उसमें आपको फॉर्मूला देखना है कि आपको दिया क्या है और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, कैलकुलेट किसकी हमको करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का जो परिमाप है, यदि खेत का जो परिमाप है वो 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, आयत का परिमाप 100 है, मतलब इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई में जो रेशो दिया है वो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया है, और इसकी परिमाप की वैल्यू दी है 300। तो उसने कहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, इस आयताकार खेत की लंबाई कितनी होगी। बताओ कैसे होगा। सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था कि लंबाई और चौड़ाई, भाई इसमें कोई हमने एक कांस्टेंट मान लिया x, कुछ भी ले सकते हैं, x ले लो, a ले लो, कुछ भी, तो 3x तो होगी लंबाई, चौड़ाई होगी 2x। और परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिमाप हमको 100 दिया है, बराबर 2 इंटू एल है 3x और b है 2x। तो इसका मतलब 3 और 2 5 और 2 10, 10x की वैल्यू कितनी दे दी 100, मतलब x की वैल्यू है हमारी 10। x की वैल्यू जब हमारी 10 आ गई और हमसे पूछा है क्या, उसकी लंबाई, लंबाई है 3x, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो l की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई में रेशो दिया था। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे आयत से रिलेटेड, वो सारे अलग अलग टाइप के मैं आपको करा रहा हूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था, साथ में परिमाप दिया हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक किसी आयताकार होल की जो चौड़ाई है, मतलब एक आयताकार होल की जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई की 3/4 है, उसकी लंबाई की 3/4 है। यह जबकि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल जो है, फर्श का क्षेत्रफल है 768 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो होल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर, मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई की हमको वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा है। मैंने क्या बोला है,
कि किसी आयताकार, भाई एक आयताकार होल है, उसकी जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई की 3/4 है और उस फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 768 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमको लंबाई भी पता होनी चाहिए और चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो अब ऊपर की जो इक्वेशन है, चौड़ाई इज इक्वल टू लंबाई इंटू 3/x, मतलब लंबाई की दी हुई है 3/4। मान लो मैंने l ले लिया, x है, l x है, तो b कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है भाई। इसमें l गुना 3/4 दिया है तो l की वैल्यू x मान ली, तो b की वैल्यू 3/4 इंटू x हो गई। तो अब हमको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो होता है l इंटू बी। तो क्षेत्रफल की वैल्यू हमको दी है 768 इज इक्वल टू l की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 3x/4। ठीक है, तो अब क्या आ गया है बताओ, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया 768 इंटू 4/3, ये वैल्यू आ गई x² की। ठीक है, सिंपल सी x² बराबर आ गया कितना, 768 गुणा 4/3। बताओ कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो उसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और गुणा 4, कितना आ गया, x² की वैल्यू आ गई 4 छिक 24, 1024, इसकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1024, 1024। अब x² की वैल्यू आ गई 1024, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 1024 का स्क्वायर रूट। मैंने स्क्वायर रूट आपको बताया था 4 है, तो इसके बाद में ये तो क्या आएगा, 2 या 8 आएगा, 2 और 8 आएगा तो 2 और 8 आ जाएगा। और 10 क्या है, 10 आएगा किसका, 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है तो 32 होगी, 38 होगी, 35 का निकाल लो, 3 चौक 12 बड़ी हो गई, तो आंसर आ गया इसका 32। मतलब जो इसकी x है, x क्या आ गई, लंबाई आ गई इसकी 32, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 3/4 गुना 32, चौड़ाई आ गई आपकी 24, मतलब l की वैल्यू 32, b की वैल्यू 24। मतलब अब इन दोनों को जब घटाएंगे 32 में से 8, 24 गई 8, तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया 8 मीटर। मतलब क्या आ गया, 8 मीटर। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एरिया से रिलेटेड, उसमें सिंपल क्या करना होता है, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला ही रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आप डायरेक्ट एक लाइन में उसको लिखो और निकाल दो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने देखा कैसे इसमें क्या दिया हुआ था, चौड़ाई दी थी लंबाई की 3/4 और आपको फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ था और लंबाई और चौड़ाई का इसमें डिफरेंस आपसे पूछा था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जितने भी टाइप्स बन सकते हैं वो सभी देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल है वो है 120 वर्ग मीटर। क्या है, 120 वर्ग मीटर। ठीक है, जबकि इसका जो परिमाप है वो 46, क्या है, परिमाप जो है वो है 46 मीटर। ठीक है, 46 मीटर। इसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें तीनों एक साथ दे दिए, मतलब इसमें क्षेत्रफल भी दे दिया, परिमाप भी दे दिया और आपसे विकर्ण आपसे पूछ लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको परिमाप दिया हुआ है और विकर्ण आपसे पूछा है। अब कैसे करेंगे बताओ। भाई हमको पता है हमारे पास एक L होती है लंबाई और B होती है चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। L इंटू बी की वैल्यू जो हमको दी है, भाई पहली इक्वेशन से यदि मैं बात करूं L इंटू बी दी है 120,
भाई एल लेंथ हो गई, बी ब्रेथ हो गई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की वैल्यू दी है 120, मतलब एल इंटू बी बराबर दे दिया 120, और परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया 46, मतलब एल प्लस बी दे दिया 23। भाई 23 दूनी 46 होते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमारे पास एक तो आ गया एल प्लस बी बराबर 120, एल इंटू बी बराबर 120 और एल प्लस बी बराबर 23। अब हमको एक बात पता है, जब हमको एल प्लस बी दिया हुआ है और हमको एल माइनस बी और पता लग जाए, तो हम उन दोनों को जोड़ के दो इक्वेशन को सोल्व करके एल और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद उसके विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब क्या होता है, अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था, उसमें एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद हो तो उसमें क्या लिखा था, a माइनस बी से लिखा था। तो l माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो l प्लस बी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी के बराबर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। l माइनस बी मतलब मैंने वहां पे a माइनस बी से आपको समझाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी। तो इसमें हमको l माइनस बी के स्क्वायर की तो वैल्यू हमको निकालनी है ही, l प्लस बी का स्क्वायर, l प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ओ सॉरी, l प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे निकालते हैं ये बताओ। 23 का स्क्वायर 4 9 12, ठीक है, कितना हो गया 529। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 529, और उसके बाद 4 इंटू एल बी आ गया कितना 120, तो इसका मतलब 12 चौक 48, ठीक है। तो कितना आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 49। कितनी आ गई 49। तो l माइनस बी का स्क्वायर बराबर आ गई 49, तो इसका मतलब l माइनस बी तो बराबर आ गया कितना 7, और l प्लस बी की वैल्यू दी है हमको 23। अब बताओ जोड़ दो इसको, तो 2l बराबर हो गया 30, l की वैल्यू तो आ गई हमारे 15। l की वैल्यू जब 15 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 8 23, l की वैल्यू 15 और b की वैल्यू आ गई 8, तो कितना आ जाएगा बताओ, l की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 8, मतलब विकर्ण जब हम इसका निकाल लेंगे, विकर्ण निकालने के लिए l स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब l का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, मतलब उस आयत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, वो होगा 17। कितना होगा 17। तो इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्षेत्रफल भी दिया हुआ था, परिमाप भी दिया हुआ था, विकर्ण पूछा था। काफी इसमें फॉर्मूला आपको लगाना पड़ गया, लेकिन आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चन मैंने इसमें बताए 6। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका कुछ अलग टाइप का, ठीक है, आयत का ही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। जो आयत का जो परिमाप है, जो आयत का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है, मतलब 60 सेंटीमीटर है, और उसने कहा कि उसके क्षेत्रफल और उसकी लंबाई में जो अनुपात है वो क्या है, वो 12:1 है, मतलब क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात दिया हुआ है 12:1। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्या क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि किसी आयत का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है
और उसके क्षेत्रफल और लंबाई में जो अनुपात है वो 12:1 है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? सिंपल सा है, ठीक है। अब मुझको एक बात बताओ, जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भाई? 2 इंटू एल प्लस बी तो होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता परिमाप, वो दिया हुआ है 60। मतलब एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है? एल प्लस बी की वैल्यू है 30। अब मुझको एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। भाई आयत का क्षेत्रफल और लंबाई मतलब एल में ही तो रेशो दिया हुआ है, तो आयत के क्षेत्रफल की वैल्यू होती है एल इंटू बी, और रेशो को हम अपोन में भी लिख सकते हैं। मतलब मान लो कहीं आपको ए रेशो बी दिया है, तो इसको हम ए अपॉन बी भी तो लिखते हैं। तो इसी तरीके से क्षेत्रफल तो एल इंटू बी, रेशो की जगह अपॉन, और लंबाई क्या होती है? एल होती है। इक्वल दिया है 12/1, एल से एल कट गया, मतलब 12। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? बी की वैल्यू आ गई 12। और जब हमको बी की वैल्यू पता है और एल प्लस बी बराबर 30 है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 18। कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये थे आपके आयत से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके से फॉर्मूले मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका आयत से रिलेटेड ना छूटे। आयत से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से, इसी टाइप में क्वेश्चंस बना सकते हैं, इससे अलग कोई और टाइप नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था आयत के क्षेत्रफल, मतलब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं आयत का, तो आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड हमने इसमें क्वेश्चन देखे। अब चलते हैं नेक्स्ट होता है वर्ग। वर्ग दिया होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, क्या होगा? स्क्वायर। फिर अब ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में हमने देखे आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड, टाइप नंबर 2 में चलेंगे वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड, और लास्ट टाइप नंबर 3 होगा जिसमें दोनों के मिक्स आएंगे, आयत और वर्ग को एक जगह मिक्स कर देगा, तो वो भी देखेंगे। तो ठीक है, तो ये था आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं वर्ग की तरफ को। अब ये आयत आपका कंप्लीट हो चुका है। अब वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कुछ फॉर्मूले होंगे। तो अब भाई उसमें तो एल इंटू बी होता है, उसमें जो हमारी वीमा जो साइड्स होती है वो लंबाई और चौड़ाई दी रहती है, लेकिन इसमें जो भुजा होती है, वीमा होती है, जो साइड होती है वो एक ही होती है। ठीक है, तो पहला है वर्ग का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। पहला फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो जो आपको साइड दी होगी उसका स्क्वायर आपको कर देना है, तो वो ही होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा होता है, दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं कि वर्ग का परिमाप। क्या होता है? वर्ग का परिमाप। तो वो क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होगा? 4 इंटू भुजा, मतलब 4 की गुणा कर देनी है उस भुजा से, वही आपका क्या होगा? 4 इंटू भुजा। अब ये परिमाप क्या होता है भाई? अब एक बात बताओ, जैसे L इंटू बी था तो 2 इंटू एल प्लस बी करा, मतलब जैसे हमने आयत पढ़ा था, आयत हमने जब पढ़ा था, मान लो ये मैंने ये आयत लिखा, यहाँ पे L, ये B, ये भी B, और ये परिमाप मतलब इसके चारों तरफ का एरिया। मतलब भाई L हमारे पास 2 बार है और B 2 बार है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसे ही तो लिखा था उसके परिमाप को। अब इसमें क्या है? अब इसमें सारी साइड्स ए है, मतलब चारों साइड्स इक्वल है, तो चारों को जब हम जोड़ेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब कितने होगी? 4a, तो इसलिए भुजा इंटू 4। ठीक है, और इसमें हम कैसे जोड़ा भाई? ये तो दो, जब हम इसको जोड़ेंगे l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, फिर भी क्या आएगा? 2 इंटू एल प्लस बी आएगा। तो इसी तरीके से वर्ग का परिमाप जो हो रहा है वो 4 गुना भुजा कैसा हो रहा है? चारों साइड्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब करते हैं वर्ग का विकर्ण।
वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। क्या होता है? भुजा रूट 2। ठीक है, समझ आ गया? भुजा रूट 2। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। कौन कौन से? एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का परिमाप और एक वर्ग का विकर्ण। अब एक फॉर्मूला इनसे ही बना के चलते हैं। वो कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, ये है वर्ग का विकर्ण बराबर है भुजा इंटू रूट 2। अब मैं इन दोनों साइड का वर्ग कर दूं। दोनों साइड का वर्ग करने का क्या मतलब है? वर्ग का विकर्ण इसका स्क्वायर, मतलब वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर करा। भाई इसका स्क्वायर करा, इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। तो वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? भुजा का स्क्वायर। भाई भुजा का भी तो स्क्वायर करेंगे, और 2 का रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये 2 मल्टीप्लाई में आया है, ये मैं इसको इधर डिवाइड में भेज देता हूं। ठीक है। अब भुजा का स्क्वायर बराबर किसके होता है ये बता दो? वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का विकर्ण जो दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा या वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा, इन दोनों में से एक वैल्यू दे देगा और दूसरी पूछेगा। भाई अब हम इस फॉर्मूले में लगाए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद विकर्ण ऐसे निकाल लेंगे। या डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसको यूज कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ को। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अब ये चल रहे हैं वर्ग से रिलेटेड। फिर आगे इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको वर्ग, आयत और वर्ग एक जगह मिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक दिया है किसी वर्गाकार खेत की जो भुजा है, किसी वर्गाकार खेत की जो भुजा है वो 45 सेंटीमीटर है। वर्गाकार खेत की भुजा है 45 सेंटीमीटर। तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार मतलब वर्ग, स्क्वायर। तो वर्ग, इसकी भुजा दे दी मुझे, क्या दे दी? 45 सेंटीमीटर क्या दे दी? भुजा। अब क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है इस भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर। और 45 के स्क्वायर की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? भाई जिसके लास्ट में 5 हो, इसकी ट्रिक बताइए ना। तो 4 से पहले लिखा हुआ, 5 से पहले 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इससे अगली संख्या से करो, मतलब 5 से, और इसके पीछे 5 ऐड कर दो, मतलब 4 पंजे 20 और 25। तो क्या आ गया? 20-25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया क्या हुआ है? एक वर्गाकार खेत दिया हुआ था, उसकी भुजा दी हुई थी, और भुजा 45 क्या दी थी? 45 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और उस खेत का क्षेत्रफल हमसे पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वो कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 1600 वर्ग मीटर। क्या है? 1600 वर्ग मीटर है। तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 1600 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब हमको भुजा यदि हमको निकालनी है तो हमको इस 1600 का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। और 16 का क्या होता है? 4, और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर, तो क्या आ गई? भुजा आ गई 40 मीटर। क्या आ गई? 40 मीटर। तो आपको कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे
कि उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा पूछी है, तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 256 वर्ग मीटर है। तो उस विकर्ण की माप बताओ कैसे होगा। विकर्ण की माप क्या होगी। सिंपल सा, मैंने बताया था जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, विकर्ण के स्क्वायर के आधे के बराबर होगा। मतलब फॉर्मूला में भाई मैंने बताया था ना, वो इसीलिए फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि आपको डायरेक्ट रिलेशन आपको दे सकता है। तो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल की वैल्यू हमको दी है 256 बराबर विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2। अब 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 256 में करेंगे। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 256 गुना 2। 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 छिक 12, 512 कितनी वैल्यू आ गई, 512। अब ये देखिए, अब हमको विकर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो इस विकर्ण क्या होगा, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब बताओ, अब 200 जो 56 होता है 256, ये 16 का तो स्क्वायर रूट होते, इस 256 का तो हम स्क्वायर रूट 16 ले सकते हैं, लेकिन फिर 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16√2। आंसर आ गया कितना इसका, 16√2 मीटर। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इस पूरा 512 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 256 में से 16 बाहर ले लिया। क्यों, 256 का ही क्या होता है, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 और 16√2। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है 9:1। तो उसने कहा इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बताओ कैसे निकालेंगे परिमापों का अनुपात क्या होगा, बताओ कैसे सोल्व होगा। ये सिंपल सा है भाई, पहला कोई क्षेत्रफल होगा और दूसरा कोई क्षेत्रफल होगा, उसका अनुपात दिया है। मतलब हमने मान लो ए ले लिया, ए एक वर्गाकार आयत, मतलब एक जगह है या खेत है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और जो बी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इसका अनुपात ही तो इसमें दिया है। मतलब पहले वाले का भी भुजा का स्क्वायर, और दूसरे वाले की भी भुजा का स्क्वायर जो है उसी का तो अनुपात दिया है। मतलब ये दिया है 9/1। मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो भुजा की वैल्यू आ गई 3 और नीचे आ गई 1। भाई यही तो आ गया 3/1। मतलब पहला जो खेत होगा उसकी तो भुजा होगी 3 और जो दूसरा खेत होगा उसकी वैल्यू आ गई 1। मतलब पहले खेत की भुजा आ गई 3, दूसरे खेत की भुजा आ गई 1। अब हमको निकालना है इनका परिमापों का अनुपात। परिमाप तो क्या होता है, मैंने क्या बताया, वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 इंटू भुजा। मतलब इसी भाई ये हमारे पास भुजा आ गई, देखो भुजा आ गई 3/1। अब इसी में मैंने ऊपर भी 4 से गुणा कर दी और नीचे भी 4 से गुणा कर दी। इस गुणा करने का तो फायदा नहीं है, क्यों भाई, ये तो फिर भी कटेगी। तो इसका मतलब इनके परिमापों का अनुपात भी क्या आ जाएगा, 3:1 ही इनके परिमापों का अनुपात होगा। और यही 3:1 किसका अनुपात है, इसकी साइड्स का अनुपात है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं, मैंने क्या बताया था,
मैंने बताया था पहले हम देखेंगे सिर्फ आयत से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरी बार देखे हमने सिर्फ वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखते हैं आयत और वर्ग दोनों पे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयत और वर्ग को एक जगह मिक्स करके क्वेश्चन आपको दे देता है। तो इसके देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, आयत व वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। मतलब आयत और वर्ग दोनों की बात करेगा इन क्वेश्चनों में। अभी तक आयत के क्वेश्चन चल रहे थे तो सिर्फ आयत की बात हो रही थी, वर्ग के क्वेश्चन थे तो सिर्फ वर्ग की बात थी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आयत भी होगा और वर्ग भी होगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 मीटर व 30 मीटर है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि आयत की जो लंबाई है वो 35 मीटर है और जो आयत की जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है। ठीक है, क्या है, 30 मीटर है। तो उसने क्या किया कि इसमें 5 मीटर भुजा, इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है। देखो आ गया। इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसमें आयत की भी बात होगी और वर्ग की भी बात होगी। इसमें आयत की लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी और इसमें वर्ग की भुजा दे दी 5 मीटर और उसने ये कह दिया कि वर्गाकार क्यारियां कितनी बना सकते। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिले, कुछ नहीं करना है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो निकाल दो और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो निकाल दो और आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर दो, भाग कर दो। तो मतलब क्या आ गया, वर्गाकार क्यारियां निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 35 गुणा 30 और इसके बटे में क्या आ गया 5 गुणा 5, मतलब भुजा का स्क्वायर कितना होगा 5 गुणा 5 होगा। इस 5 से 35 तो 7 बार और 5 से 30 6 बार, तो 6 सते 42, मतलब उससे हम 42 क्यारियां बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या बताया मैंने, इसमें मैंने आयत की भी बात करी, वर्ग की भी बात करी, तो इसलिए ये था आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलते हैं दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी कमरे के फर्श की लंबाई 10 मीटर व किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर, 8 मीटर है। ठीक है, फर्श की माप दे रहा है, फर्श की माप दे रहा है 10 मीटर एंड 8 मीटर, मतलब 8 मीटर और 10 मीटर हमें को किसी फर्श की माप दी है। इस पर अधिकतम 2 मीटर की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बना सकते हैं। मतलब भुजा की वैल्यू दे दी 2 मीटर और वो ये कह रहा है कि कितनी वर्गाकार डिजाइनें बना सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, वर्गाकार निकालना है, तो वर्गाकार डिजाइनें निकालने के लिए फर्श का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल, मतलब 10 × 8 और अपॉन भुजा का स्क्वायर 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कितना आ गया 20। मतलब हम उसमें 20 डिजाइनों की जो संख्या होगी, भाई वर्गाकार डिजाइन पूछे है तो वर्गाकार डिजाइनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20। ठीक है, सिंपल सा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों दे देगा और एक भुजा दे देगा और उसके बाद कहेगा कि इससे कितना आयताकार या कितनी वर्गाकार ईंट हम बिछा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि 25
20 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से 20 मीटर वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ता हूं मैं। ये दिया हुआ है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, मतलब एक आयत का जो क्षेत्रफल है और एक जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो समान है। समझ आ गया? मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वो ये कह रहा है यदि आयत की लंबाई 90 मीटर, आयत की लंबाई 90 मीटर एंड चौड़ाई 80 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर ये है, तो उसने कहा है कि भुजा क्या होगी, मतलब उस वर्ग का, जो वर्ग हमको दिया है उसकी भुजा क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया? इसने दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दी है, भुजा पूछी है। तो क्या करेंगे अब बताओ। मैंने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया ये बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो मतलब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम L इंटू बी करेंगे। L इंटू बी का मतलब क्या आ गया, 90 इंटू 80। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा के स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 7200, 7200 आ गई। 7200 का मतलब क्या होगा बताओ भाई। भुजा की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे 7200 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे, अब ये देखो, जो ये 100 है बाद में 2 जीरो लगी है तो एक जीरो बाहर आ जाएगी। 72 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो 36 का निकलता है, 36 दूनी 72, तो 36 का 6 बाहर आ गया, एक जीरो बाहर आ गई और अंदर बच गया 2। तो मतलब उस वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी 60√2 मीटर। क्या होगी, 60√2 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सा था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या था, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को बराबर दिया हुआ था और हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई थी और भुजा पूछी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 20 मीटर लंबे, L की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 20, मतलब L की वैल्यू भी 20 है और B की वैल्यू भी 20 है। मतलब 20 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ। वर्गाकार है तो मतलब बड़ा सा बड़ा जब हम बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे तो मतलब वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब L इंटू बी। तो इसी तरीके से जो बड़ा सा बड़ा वर्ग जब हम बनाएंगे उसके जब खेत का क्षेत्रफल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर। मतलब इसकी भुजा कितनी है, भुजा सेम दी हुई है, तो इसका मतलब है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 इंटू 20 मतलब 4000। तो कितना आ गया, 400 वर्ग। ये मीटर में दी होगी तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में दी होगी तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या गया, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पहले आयत के आपको बताए, फिर मैंने आपको वर्ग के बताए कि किस टाइप से आयत के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वर्ग को किस तरीके से सोल्व करेंगे, और फिर मैंने बताया आपको मिक्स क्वेश्चन जिसमें आयत और वर्ग दोनों दिए होंगे। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।